पूरे प्रदेश के अंदर यही बात हो रही है कि जो बीजेपी की खाली थोथी और खोखली घोषणाएं हैं और धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आम आदमी परेशान है, बिजली पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं, कोई शासन नाम की चीज नहीं है, इसे जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। 5 साल के कार्यकाल हमारे पास तो गिनाने के लिए हजारों हैं, आपके पास में क्या है? आओ खुली डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद उनका कोई वापस रिस्पॉन्स ही नहीं है। लोगों के अंदर निराशा है कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर जो किया है वो गलत है। वैसे भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और शांति चाहता है, और इतना जल्दबाजी नहीं करते तो 1971 जैसे परिणाम मिल सकते थे जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। देश हो या प्रदेश, इन दिनों राजनीतिक बयानों का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। तो इस बीच जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उमेदवार राम जी बेनीवाल जैसलमेर आए हुए हैं। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसलमेर में। किस तरीके से देख रहे हो जो बयानबाजी हो रही है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1.5 साल जो काम किया है वो पिछले 5 सालों से कई बेहतर। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो राजस्थान की जनता भलीभांति रूप से जान रही है और पूरे प्रदेश के अंदर यही बात हो रही है कि जो बीजेपी की खाली थोथी और खोखली घोषणाएं हैं और धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आम आदमी परेशान है, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर देख लो, मरीज कतारों के अंदर खड़े हैं, और जो ये वादे कर रहे थे कि हम खाली पदों को भरेंगे, ये करेंगे, उस दिशा के अंदर भी कोई ठोस काम नहीं हुआ है। बिजली पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं। शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो कोई शासन नाम की चीज नहीं है, इसे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि आकर हमारे सामने डिबेट करो कि हमारा जो 1.5 साल का कार्यकाल है वो पिछले 5 साल के कार्यकाल से अच्छा। तो कोई कांग्रेस की तरफ से अब तक बयान नहीं आया कोई डिबेट को लेकर, क्या कहेंगे? क्यों नहीं आया बयान? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने बोला था कि आप आ जाओ, हम जो भी जिस तरीके से आप डिबेट करना चाह रहे हो उस तरीके से हम तैयार हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल हमारे पास तो गिनाने के लिए हजारों हैं, आपके पास में क्या है? आओ खुली डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद उनका कोई वापस रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो पूरा विपक्ष भी साथ में था, लेकिन सीज फायर के बाद कांग्रेस जो है वो सरकार पर, या कहे कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही है कि ट्रंप के दबाव में आकर ये सीज फायर कराया गया। किस तरीके से आप? ये तो पूरे देश के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। लोगों के अंदर निराशा है कि अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर जो किया है वो गलत है। वैसे भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और शांति चाहता है, और जब भी कोई उकसाता नहीं है या हमला नहीं करता है तो पहले हमला करने की कभी नीति नहीं रही है भारत की, और हमेशा शांति का प्रतीक रहा है। और इस बार जो पाकिस्तान को जितना सबक सिखाना चाहिए था उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई। जो भारतीय सेनाओं ने बहुत ही साहस और अदम्य धैर्य के साथ में जवाब दिया, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और इतना जल्दबाजी नहीं करते तो 1971 जैसे परिणाम मिल सकते थे जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इस बार भी ऐसी स्थिति थी। लोगों को लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, रोज के झंझट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका के दबाव में जल्दबाजी हुई है। ये हमारी विदेश नीति की फेल्योरिटी का परिणाम है। ट्रंप दर्जनों बार ट्वीट कर चुके हैं कि ये सीज फायर मैंने करवाया है, और मोदी सरकार लगातार कह रही है कि इस सीज फायर में ट्रंप का कोई हाथ नहीं। आप किस तरीके से देखते हैं? मोदी सरकार कब कह रही है? वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। कभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया इसके बारे में? उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं करवाई? वो तो चुपचाप जैसे आम लोग सुन रहे हैं वैसे वो भी सरकार, प्रधानमंत्री और बड़े मंत्री सभी यही बात सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया कभी व्यक्त नहीं की। राजस्थान कांग्रेस की अगर बात करें तो लंबे समय बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ दिखाई दिए। किस तरीके से देखते हैं वापस इस जोड़ी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठित है, मजबूत है, और मजबूती के साथ में आने वाले पंचायती राज चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, सब में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी के शासन से, चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें। उनका झूठ और जुमलेबाजी है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती। ये लोगों को अब भली भांति समझ में आ गया कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और बातें क्या होती है। आपको नहीं लगता कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके से अगर साथ नजर आते तो नतीजे कुछ और होते?
देखिए सबने अच्छा प्रयास किया और साथ ही थे, ऐसा कोई नहीं, वो लोगों को लग ज़्यादा रहा था कि दूरियां हैं, लेकिन दोनों ने अच्छे प्रयास किए। सरकार बनने वाली थी, थोड़ी सी कम मार्जिन से सरकार नहीं बन पाई, कोई 1000 वोट से, कोई 500 वोट से। वोटों का परसेंटेज देखें तो बहुत कम मार्जिन था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता के अंदर वापस नहीं आ पाई। थोड़ी बहुत इनकी प्लानिंग में कोई कमी रह गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है, संगठित है और मजबूत है। हम बात करें अगर जैसलमेर कांग्रेस की राजनीति की, तो यहाँ भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसी हालात है। एक तरफ फकीर गुट है तो एक तरफ रूपाराम गुट है। आगामी नगर परिषद चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, तो क्या लगता है कि इस गुटबाजी में कांग्रेस अपनी नैया बार बार पार कर सकेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती और मजबूती के साथ में संगठित होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और पंचायती राज के अंदर नगर पालिका चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, सब में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। ये है जैसलमेर के सांसद उमेदवार जी, जिनका कहना है कि बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा बनाकर जो सरकार बनाई थी, उससे जो आम जनता है अब त्रस्त हो चुकी है और आगामी चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर सभी चुनाव लड़ेगी, चाहे वो नगर परिषद के हो, चाहे वो पंचायती राज के हो। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़कर अपना परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत भैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।